वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसके अंदर जो ह्यूमन हार्ट है उस हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर को जानेंगे, उसके अंदर जो है एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कौन कौन से टिश्यू हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम consist of a muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated। तो कुल मिला के ये है कि एक हार्ट है और वो सर्कुलेट करता है, पंप करता है ब्लड को, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, फिर उसी सिस्टम के थ्रू वापस आ जाता है। तो ये है तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है नीट में आते रहे हैं। अलग अलग ऑर्गन कौन से जर्म लेयर से बने, एक्टोडर्मल ओरिजिन के कौन कौन से हैं, मेसोडर्मल एंडोडर्मल ओरिजिन के कौन कौन से हैं, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। तो हार्ट तुम्हारा है मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। तो इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है, एकदम सेंटर में नहीं है ये। इट हैज़ द साइज ऑफ ए क्लिंज्ड फिस्ट। तो मुट्ठी देखिए ना आपने, बंद मुट्ठी के बराबर का साइज का है ये। तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम। तो देखो ये क्वेश्चन आ रखा है कि जो सबसे आउटर लेयर होती है वो पेरिकार्डियम, ठीक है जी, इसके ऊपर होती है। तो ये कैसी है, डबल वॉल्ड, ठीक है, ये तुम्हें करेक्टरिस्टिक ध्यान रखनी है। एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है भाई उसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, बीच में तुम्हारी ये फ्लूइड। तो आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर। देखो 2 स्मॉल है 2 लार्ज है। तो स्मॉल वाले को हम कह रहे हैं आर्ट्रिया एंड द 2 लार्जर लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम सिंगुलर हो गया, आर्ट्रिया प्लूरल हो गया, ठीक है। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया। तो राइट और लेफ्ट के बीच में जो सेपरेट कर रहा है वो तुम्हारा है इंटर आर्ट्रियल सेप्टा। Various a thick walled the interventricular septum separates the left and right ventricles। तो हम easily understand करते जा रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो ventricles के बीच में जो separate करेगा वो interventricular septa हो जाएगा। The atrium and the ventricles of the same side। अब देखो ऊपर atrium है, नीचे ventricle है, of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, इनके बीच में जो होगा ना वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, ठीक है जी। हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच द 2 चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। तो एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू वो दोनों चैम्बर्स कनेक्टेड होते हैं। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम and the right ventricle is guarded by a valve। देखो right atrium and right ventricle, ये वाला है भैया राइट, दिस वन इज राइट, ठीक है जी। ये राइट है, ये लेफ्ट है, क्योंकि हम जो है इस स्क्रीन की तरफ करके फेस करके खड़े हुए हैं ना, तो ऐसे जब हम मुड़ेंगे तो इधर राइट हो जाएगा, उधर लेफ्ट हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं राइट की, ठीक है, ये वाला राइट हो गया। तो ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ए वॉल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प्स, द ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो तुम्हें ये ध्यान रखना कि राइट आरटी तुमने सुना होगा ना, आरटी, ठीक है जी। तो वहां से इसको ध्यान रख लो, आर मतलब टी, आरटी, ठीक है। उससे तुम्हारा ये हो गया वेरियस ए बाइकस्पिड और मित्रल वॉल्व। देखो बाइकस्पिड और मित्रल दोनों सेम चीज है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है तो एल टी, ठीक है, यहाँ से हो गया तुम्हारा एल बी या एल एम कह दो, एल एम कह दो, क्योंकि ये बाइकस्पिड और मित्रल वॉल्व है ना, तो एल एम कह दो। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इन टू pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semi-lunar valves। तो ये अलग अलग टाइप की जो वॉल्व है ये तुम्हें ध्यान रखनी है। तो एक बार और देख लो, ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स हैं नीचे तुम्हारे, वेंट्रिकल्स जो सप्लाई करेंगे आगे, तो इनटू जो पल्मोनरी एक आर्टरी में जाएगी और एक ओर्टा में जाएगी, तो उनके
पास जो वाल्व है वो है सेमी ल्यूनर वाल्व। अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है तुम्हारा हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। पहले देखो, ये हो गया तुम्हारा राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है जी। तो फर्स्ट चैम्बर्स देख रहे हैं हम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया भैया लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है जी। द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बॉडी के अंदर पल्मोनरी वीन्स, द ओनली वीन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हो गया भैया तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है जी। ये हो गया ओर्टा जो कि रिसीव कर रहा है तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये हो गया वीना कैवा, ठीक है जी, ये वीना कैवा होगी। यहाँ देखो साइनो एट्रियल नोड, अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और कुछ कुछ ह्यूमंस ऐसे हैं जिनमें सर्जरी वगैरह होती है, वो ये पेस मेकर काम करना बंद कर देता है, तो हम उसमें आर्टिफिशियली ये डालते हैं। तो ऐसे लोगों को, जैसे कहीं होती है ना स्कैनिंग मशीन लगी होती है, मेटल डिटेक्टर लगा होता है, तो उन लोगों का मेटल डिटेक्टर नहीं करते क्योंकि ये इससे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। तो ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट दिखा के जाने देते हैं, मेटल डिटेक्टर इन पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये साइनो आर्ट्रियल नोड जिनमें आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला जाता है। तो ये हो गया भैया आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एक यहाँ नोड हो जाएगा। ये हो गया भैया तुम्हारा बंडल ऑफ हिस, ये हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच में, ये एपेक्स हो गया। ये हो गया कोर्डी टेंडेनी, ठीक है जी, ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, कोर्डी टेंडेनी हो गई। तो ये हमने देखा जनरलाइज स्ट्रक्चर। ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। अगर हम इसे समझे ना सिंपल फ्लो डायग्राम से, जस्ट 4 चैम्बर बनाओ, लेफ्ट राइट ऑट्रियम और वेंट्रिकल दोनों को जो लेवल कर लो, उसके बाद लेवल करने के बाद उसमें अलग अलग जो तुम्हारी निकल रही है ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, ये सेमिल्यूनर वॉल्व्स हमने देख लिया था। द वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इन वाल्व का जो ओवरऑल मीनिंग है वो ये है कि भाई एक ही डायरेक्शन में फ्लो को रखना है, फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और द ऑर्टा। दीज वाल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। तो कुल मिला के इन वाल्व्स का मतलब ये है। देखो, द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा होता है, उसको पूरी बॉडी में पुश करना होता है, इसलिए थिक होती है। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। अब है कहानी नोडल टिश्यू की। तो ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है जी, राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर, कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड। तो यहाँ तुम्हारा हो गया साइनो एट्रियल नोड। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum called the atrioventricular node। एक तुम्हारा ABN हो जाएगा, एक SAN है। A bundle of nodal fibers, क्या है nodal fibers, atrioventricular bundle continues from the ABN which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum and immediately divides into right and left bundle। ठीक है, दो बंडल बन जाएंगे, राइट और लेफ्ट। तो these branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective side are called Purkinje fiber। तो एक बार और देख लो, the branches give rise to minute fibers through the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fibers। ये तुम्हें ध्यान रखना है, Purkinje fiber पे क्वेश्चन आ रखा है। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. It is auto-excitable। अब ये है कहानी पूरे हार्ट की। जो तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो ऑटोमेटिक है, ऑटो एक्साइटेबल है, इसमें कोई डीपोलराइजेशन की जरूरत नहीं है। तो ये खासियत है जिससे कि हमारा हार्ट जो है रेगुलर बीट करता रहता है। ये है कहानी, ये तुम्हारा है ना। द नोडल मस्क्यूलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। इसका एक मैकेनिज्म है, उसको भी किसी दूसरे वीडियो में तुम्हें डिटेल में समझाया जाएगा कि भाई हार्ट के अंदर जब ऑटो एक्साइटेबिलिटी है, ऑटोमेटिक अगर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो मैकेनिज्म क्या है इसका, क्यों हार्ट स्टॉप नहीं करता बीटिंग। तो हावेवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। तो साइनो आर्टरियल नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 पर मिनट
and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart। तो कुल मिला के यही रेगुलेट कर रहा है सारा का सारा। तो therefore it is called the pacemaker, ये जो वर्ड था। तो बहुत क्वेश्चन आ रखा है नीट के अंदर कि हु इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो साइनो आर्टरियल नोड, बहुत सारे नोड होते हैं, तो मैं साइनो आर्टरियल नोड ही सिलेक्ट करना है। पेस मेकर के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 टाइम, एवरेज हो गया 72 बीट्स पर मिनट। तो ये थी भैया हार्ट की कहानी। तो हार्ट का स्ट्रक्चर इसमें हम डील कर रहे थे, कहाँ कहाँ किधर से ब्लड फ्लो कर रही है, कौन कौन से वाल्व हैं। वाल्व का एक बार और देख लो भैया, ये जो है तुम्हारे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो दो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हो जाएगा। एक है तुम्हारा ट्राइकस्पिड, ठीक है, आरटी से तुमको ये ध्यान रखना है। आरटी एक फिजिक्स में इक्वेशन है, तो वहां से ध्यान रख लो कि राइट साइड में होगा तो ट्राइकस्पिड है। एलएम, तो एलएम का ध्यान रख लो, लेफ्ट साइड में होगा तो मित्रल है या बाइकस्पिड है। एलबीएम, ऐसे ध्यान रख लो। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल्स इज गार्डेड बाय ए वॉल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प्स, द ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ ट्राइकस्पिड हो गया और यहाँ तुम्हारा बाइकस्पिड और मित्रल वॉल्व, एक ही चीज़ है, तुम्हें ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था, ह्यूमन हार्ट, ये तुम्हारा कंप्लीट होता है।